हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो अभी हम चल रहे हैं बैंकॉक में शॉपिंग के लिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे बैंकॉक की शॉपिंग। तो हम जो है टैक्सी में सवार हो चुके हैं और यहाँ पर मैं ना बोल्ट ऐप यूज़ करता हूँ टैक्सी के लिए, जो बड़ा ही रीजनेबल होता है। तो आप जब भी आएँ तो आप बोल्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और है ग्रैब, लेकिन ग्रैब थोड़ा महंगा है, बोल्ट जो है ठीक ठाक है, तो हम उसको यूज़ करते हैं। और अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, कुछ थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। तो अभी जो है मुझे 103 बात का इसमें जो है बिल आएगा। ये जो एरिया है परतुनम का एरिया है। ये जो है पूरा यहाँ पे आसपास देखेंगे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं और इस एरिया में मेरा फैमिली के साथ लोग यहाँ पर रुकते हैं। सुखुवित बेसिकली जो सुखुवित एरिया है वो पार्टी के लोगों के लिए है, और बट ये जो है यहाँ पर आप जो है फैमिली के साथ रुक सकते हैं। यहाँ इंडियंस खाने बहुत है, इसको एक तरह से लिटिल इंडिया भी बोला जाता है, बैंकॉक का लिटिल इंडिया। इस MBK जो मॉल है, MBK सेंटर, इसमें जो 5th फ्लोर पे कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। तो हम जो है 5th फ्लोर पे जा रहे हैं। बाकी हर फ्लोर पे जो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम जो है कैमरे की दुकान में पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अनगिनत कैमरे हैं, अनगिनत ड्रोन है। इतनी वैरायटी इंडिया में भी नहीं मिलती है जितनी यहाँ पर है। आप देख पा रहे हैं पूरा एसेसरीज है। तो यहाँ पर जो है कैमरे वगैरह खरीदना बहुत सस्ता है और बहुत ही आसान है। इतने लेंस आपको मिलेंगे, इतने लेंस कि आपको ये इंडिया में भी नहीं मिल सकते। और इतने इक्विपमेंट है बेसिकली, इतनी इक्विपमेंट है कि मैं क्या बताऊँ, मैंने तो अभी तक नहीं देखा दिल्ली में भी। तो बहुत, और एक नहीं अनगिनत शॉप है यहाँ पर, तो आप आके देख सकते हैं। तो अभी जो हम एक कैनन स्टोर पर आए हैं और कैनन की हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। मतलब आप सोच नहीं सकते, कैनन के जो भी एसेसरीज आपको चाहिए सब मिलेगा आपको एक छत के नीचे। जैसे अभी जो है इंडिया में कैमरे की भारी कमी है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है ना सभी कैमरे और रीजनेबल इंडिया से बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा आपको। तो आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, बहुत ही कैनन का स्टोर है। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। आप जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की जो है चीज़ें, कैमरा वगैरह, लैपटॉप, जो भी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं चारों तरफ जो है मेरे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें का ही शॉप है। तो यहाँ एप्पल का भी ले सकते हैं, जिसका भी आपको ब्रांड लेना है वो हर कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। और अलग अलग, यहाँ थोड़ा बार्गेनिंग भी करना पड़ेगा, अलग अलग रेट्स पर है अवेलेबल है, तो आपको बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी। यहाँ आकर थोड़ी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉप्स में जो है ना जो बार्गेनिंग होता है, कोई ऑफ़र देगा कोई नहीं देगा, और यहाँ प्राइस हर शॉप में अलग अलग होता है। थोड़ा सा पहले आप घूमिए इस मॉल के अंदर, सारी दुकानों में प्राइस लिस्ट चेक कीजिए और फिर उसके बाद ख़रीदें। और कोशिश करें कि ब्रांड स्टोर से ही ख़रीदने का, क्योंकि छोटे छोटे स्टोर्स भी है, वो उनका पता नहीं वो असली रखता है कि नकली रखता है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए बड़े स्टोर से ही खरीदें। अभी हम खड़े हैं श्याम सेंटर पर। ये एक बिल्कुल जो है जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में राजीव चौक है, उस तरह ये श्याम सेंटर है। यहाँ से आप जगह जगह के लिए जो है मेट्रो चेंज कर सकते हैं
और यहाँ से इस तरफ देखिए, इस तरफ जो है एक अलग मेट्रो जा रही है। अब ये देखिए हमारे ऊपर एक अलग जा रही है, इस तरफ अलग जा रही है। तो ये पूरा जो है एक ना राजीव चौक टाइप है और पूरा ये सेंट्रल एरिया है। यहाँ से आप कहीं भी जाने के लिए जो है मेट्रो पकड़ सकते हैं। और जो इसके दोनों तरफ देखिएगा बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं। इधर MBK सेंटर है, इधर जो है मैडम तुसाद का म्यूज़ियम है। तो यहाँ आकर आप जो है वैक्स म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। मैडम तुसाद वैक्स म्यूज़ियम जो लंदन वाला है वो यहाँ पर भी है। अगर आप शॉपिंग के इच्छुक हैं और आपको शॉपिंग अच्छा लगता है तो आप जो है इस श्याम सेंटर पे आएँ। यहाँ पर कई सारे मॉल्स हैं। यहाँ पर जो है सारे जो 2 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे हैं। यहाँ से लिटिल इंडिया भी बहुत नज़दीक है, जहाँ पर जो है इंदिरा जो मॉल है वो भी है। तो आप यहाँ आकर अच्छा खान पान और जो है अपनी फैमिली, अपने लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं सबकी शॉपिंग आप एक ही जगह पर कर सकते हैं। ये पूरे 2 किलोमीटर के एरिया में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब जो है हम क्रुंगश्री मैक्स मॉल में आ गए हैं। यहीं पर हमने जो है कल एक जगह ड्रोन देखा था और उसका प्राइस सही था। और यहाँ पर जनता बहुत है। अगर आप देखेंगे तो जिधर भी देखेंगे उधर ही आपको जनता दिखेगी, क्योंकि यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है लोग शॉपिंग करते हैं। यहाँ आपको दुनिया के हर ब्रांड का जो है शोरूम मिल जाएगा। अब मैं जो है ना आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। इस मॉल में उसका शोरूम है, इतने ऊपर में उसका शोरूम है। नॉर्मली क्या होता है हमारे देश में भी जो है ऐसी चीज़ों का शोरूम ग्राउंड फ्लोर पे होता है या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर फर्स्ट फ्लोर पे होता है, बट ये मॉल के अंदर है और ये 4th फ्लोर पे है। तो बड़ा इन्होंने कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक इस चीज़ को लाने के लिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो चीज़ क्या है। और बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ी लाजवाब चीज़ है। Yeah, I'm watching the rise, and I wouldn't say I'm shocked cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew the strength in my mind. To the videos, they thought I was a black guy. That's hard to get over. I'm foreigner in the sport, but I'm fully devoted. I don't take it for granted that the door's been open. I knew I was different, I knew I was chosen. A breadwinner, but I'm soft-spoken. Authentic like a 5950 and there's no cap. Let's have a toast to that. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. They done baptized the bad guy. Still don't follow religion. The fabric's not average. The cotton's Egyptian. 500 for the shoes. तो मैं अभी खड़ा हूँ पत्तनम में। ये पत्तनम में जो है इंदिरा मॉल के पीछे का एरिया है और यहाँ पर जो है हम खड़े एक पापा जी रेस्टोरेंट के पास। ये पापा जी रेस्टोरेंट भी है और ये होटल भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियन लोग जो है यहाँ पर आकर रुकते हैं और खाना खाते हैं। अगर आप कभी इधर आए पत्तनम में तो आप जो है इनके रेस्टोरेंट में खाना खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। चलिए हम आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट कैसा है। और ये एक हमारे इंडियन भाई का ही रेस्टोरेंट है, जो हम दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी है। हमने बिरयानी ऑर्डर किया है और जो है वो 220 बात में इन्होंने बिरयानी में दिया है और इतना स्वादिष्ट है, लगता है कि मैं अपने घर में या दिल्ली में खा रहा हूँ।
अभी जो है हम पापा जी इन जो होटल है उसके अंदर है, और वो यहाँ पे जो है हमारे साथ उनके मैनेजर हैं। क्या नाम है भैया आपका? मिस्टर सोनू। हाँ, तो ये मिस्टर सोनू है जो यहाँ के मैनेजर है। ये हमें दिखाने के लिए आया है कि अगर आप कभी ग्रुप में यहाँ पर आते हैं तो एक पूरे ग्रुप को अगर एक ही कमरे में रहना है तो कैसे रहना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब भी आप ग्रुप में आए तो इस तरह की डोमेट्री में आप ठहर सकते हैं और बड़ा ही रीजनेबल होता है। और सबसे इसका एक अच्छा फायदा ये है कि आप पूरा का पूरा ग्रुप एक ही कमरे में रह सकते हैं। आपको कहीं इधर इस कमरे से उस कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बड़ा ग्रुप है तो पूरा का पूरा ग्रुप आप एक कमरे में रह सकते हैं और फिर यहीं पर आप बातें कर सकते हैं, सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह डोमेट्री जो है वो बहुत अच्छा होता है। और इसका जो है प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, 200 बात जो है पर बेड है, यानी इंडियन करेंसी में आपको लगभग 500 रुपये पड़ेगा, ठीक है ना। और उसमें जो है ना आप एक ही कमरे में रह सकते हैं और पर बेड के हिसाब से यहाँ चार्ज होता है पर नाइट। तो इससे ज़्यादा रीजनेबल में जो रेट बैंकॉक में नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं जहाँ पे रुका हूँ मुझे पता है कि मैं कितना पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ही महंगा होता है, ये बहुत ही रीजनेबल है और बहुत क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरा है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, बहुत ही साफ़ सुथरा है, पूरा फर्श वगैरह जो है बहुत ही क्लीन है। इस तरफ भी आप देखें कितना क्लीन है पूरा। तो इन्होंने जो है मेंटेन बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि थाईलैंड में ऐसे भी जो है ना क्लीन होता है, बट फिर भी इन्होंने एक इंडियन होटल को बहुत ही क्लीन रखा है। अगर आप पूरी फैमिली आते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो आप जो है ना इस तरह के जो है डबल बेड वाले 2-2 बेड लगे हुए हैं, यहाँ आप रुक सकते हैं। और इसका चार्ज बिल्कुल 600 बात है, ज़्यादा नहीं। यानी 600 बात को अगर हम देखें तो इंडियन करेंसी में लगभग 1400 से 1500 रुपये पड़ता है। तो आप 1400-1500 लेकर जो है बिल्कुल सेंट्रल जो पड़ता है बैंकॉक का, वहाँ आप रह सकते हैं। यहाँ पे सारे मॉल्स हैं, सारी एक्टिविटीज़ है और आप यहाँ रुक सकते हैं। तो बहुत अच्छा। अगर आप 4-5 फ्रेंड आ रहे हैं तब भी आप 4 लोग इसमें रुक सकते हैं। आपका ग्रुप अगर छोटा है तब भी आप रुक सकते हैं और फैमिली के साथ भी रुक सकते हैं। अगर आप अकेले आते हैं तो आपके लिए ये जो है सबसे अच्छा रूम है, लग्जरी रूम है। इसमें आप देखिए कि क्या टीवी भी देखिए, LED टीवी लगा रखी है। तो ये लग्जरी रूम है। इसका ओनली जो है 500 बात जो है आपको पे करना है। 500 बात मतलब हो गया 1200 रुपये के आसपास, और 1200 में आप अच्छी जो है लग्जरी रूम में रह सकते हैं। इनका बाथरूम भी जो है बहुत ही क्लीन है। तो ये एक और हम लग्जरी रूम में आ गए हैं। इसका भी जो है रेट 600 बात होता है। ये थोड़ा बेटर है, इसमें टाइल्स वाइल्स जो है बहुत अच्छे इन्होंने लगाया है। हाँ, और ये थोड़ा सा लग्जरी है। तो आप अगर सिंगल आते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये जो होटल है पापा जी इन, ये जो है गेस्ट फ्रेंडली होटल में गिनाया था बैंकॉक में। तो गेस्ट फ्रेंडली होटल में जो है आप आके रुक सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर जो है। और ये बिल्कुल आपको घर जैसा माहौल यहाँ पर फील होगा। आपको लगेगा कि आप जो है घर में हैं। यहाँ का खाना बिल्कुल घर की तरह। मैंने अभी खाना नीचे खाया, इतना स्वादिष्ट था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा है कि मैं दिल्ली के बाद यहाँ पे पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन किया हूँ। मैंने पतिया में खाया था, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो जब भी आए तो एक बार जो है पापा जी इनमें आके ठहरें और आप यहाँ पे भोजन भी करें। इनका भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है।